स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे मंगल के अंक की, कि मंगल के अंक से किसी को क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या फायदे मिल सकते हैं और किस तरह से अगर परेशानी है तो उसका उपाय किया जा सकता है। सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर कर्ज की समस्या ज्यादा हो, आपके ऊपर कर्जों से परेशान हैं, तो 1 लोटा जल में जरा सा गुड़ मिला करके इस जल को मंगलवार को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करिए। गुड़ मिला हुआ जल हर मंगलवार को शिवलिंग पर चढ़ाइए और प्रार्थना करिए। ऐसा करने से कर्जों से जल्दी छुटकारा मिलना आसान होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि बुधवार के दिन यानी 14 दिसंबर 2022 का दिन, उस दिन पंचांग कैसा है? दिनांक 14 दिसंबर 2022 दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 11:42 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मंगल के अंक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मंगल का अंक होता कौन सा है और कौन से लोग इस अंक से प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। आज हम आपको बताएंगे कि अंक ज्योतिष के अनुसार मंगल का अंक कौन सा होता है, इसकी खूबियां क्या हैं, इसकी कमजोरियां क्या हैं और इस अंक वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का अंक है कौन सा और किनको आप कह सकते हैं कि वो इस अंक से प्रभावित हैं। देखिए, अंक ज्योतिष में मंगल का जो अंक है वो है 9 यानी 9। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ हो, उनका अंक होता है 9। जिनकी जन्म की तारीख, महीने और साल का टोटल जोड़ 9 आता है, उन पर भी 9 अंक का प्रभाव होता है। जिनकी राशि धनु है या जिनका लग्न धनु है, उनके ऊपर भी 9 अंक का प्रभाव होता है। 9 अंक बहुत शक्तिशाली नंबर माना जाता है अंक ज्योतिष में, इसीलिए इस अंक से बहुत सारी ताकत और साहस दोनों ही पैदा होता है। और 9 अंक को भाग्य का अंक भी कहा जाता है, इसीलिए 9 नंबर वाले सामान्यतः जीवन में परास्त नहीं होते हैं। अगर 9 नंबर आपके साथ जुड़ा हुआ है और ये आपके जीवन में ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो सामान्यतः आपको परास्त कर पाना, आपको हरा पाना बहुत कठिन होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। सेहत की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। अपने बड़ों की सलाह मान करके चलें तो उससे आपको लाभ होगा। हरे फल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ होगा आपको। नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब प्रोग्राम में वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में जो भी हमें प्रश्न भेजता है, मेल भेजता है, उसका जवाब अपने इस सेगमेंट में हम देते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि आज पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, पहला सवाल सविता जी ने हमें लिखा है। सविता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 सितंबर 1985। जन्म का समय है रात को 11:30 और जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में मेरे समस्याएं बहुत हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सविता जी, आपकी कुंडली जो हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपका ये वैवाहिक जीवन आने वाले समय में ठीक भी होगा और ठीक तरीके से चलेगा भी। थोड़ा पेशेंस रखने की, धैर्य रखने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में दिक्कतें थोड़ी बढ़ेंगी। अप्रैल 2023 तक शांति बना करके रखिए। अप्रैल 2023 के बाद आपका वैवाहिक जीवन लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा और भविष्य आपका अच्छा है। कोई बहुत चिंता नहीं करनी है, थोड़ा सा इस निगेटिव समय को निकालने का प्रयास करना है। क्या उपाय करेंगी? सुबह शाम दोनों समय बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें, मंदिर में दे दें, जैसा भी आपको उचित लगे। अगर ये दो उपाय आप करें, थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखें, तो आने वाले समय में आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, आपने हमें मंगल के अंक के बारे में तो बता दिया, लेकिन कुछ खास बातें जो इस अंक से जुड़ी हैं, उनके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालिए। मंगल का अंक, जैसा आपको बताया कि वो 9 का नंबर है, 9 का नंबर है। इस अंक की खास बातें क्या हैं? देखिए, ये अंक मंगल का अंक है, 9 नंबर। इस अंक के लोग साहसी, शक्तिशाली और ऊर्जावान होते हैं। कठिन से कठिन स्थितियों में ढल जाते हैं और छोटी से छोटी जगह पर जन्म लेकर भी मेहनत करके जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जो काम करना बाकी लोगों के लिए सबसे ज्यादा कठिन हो, उस काम को करने में इन्हें खूब मजा आता है। जो दुनिया में कोई ना कर सके, वो करने में सबसे आगे जो नंबर वाले रहते हैं, वो 9 अंक वाले हैं। आम तौर पर पुलिस के क्षेत्र में, सेना में, साहस के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको काफी सफलता मिलती है। इसके अलावा अगर इन क्षेत्रों में 9 अंक वाले नहीं जाते हैं, तो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं
वहां ये एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, वहां पर प्रशासन करते हैं, वहां पर शासन करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो 9 अंक वाले छोटे लेवल पर रहेंगे तो भी ताकतवर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, और अगर ऊपर के लेवल पर भी जाएंगे तो भी वहां पर बहुत शक्तिशाली होंगे और वहां पर भी अपना शासन प्रशासन चलाते रहेंगे। पंडित जी ये बताइए 9 अंक वालों के लिए लकी कलर और लकी जेमस्टोन कौन सा होता है? 9 अंक मंगल का अंक है, तो मंगल का जो रत्न है मूंगा, वो 9 अंक वालों का मुख्य रत्न है। सलाह लेकर के 9 अंक वाले लोग मूंगा पहन सकते हैं, और ऐसा देखा गया है कि 9 अंक वालों को 2 में से एक रत्न जरूर सूट करता है, या तो उन्हें मूंगा सूट करता है या तो उन्हें पन्ना सूट करता है। अगर 9 अंक वाले मूंगा पहनते हैं, मूंगा सूट नहीं कर रहा है, तो आप पन्ना ट्राई करके देखिए, पन्ना आपको सूट करेगा। 9 अंक वालों को मूंगा या पन्ना में से कोई भी एक रत्न पहनाया जाए सलाह लेकर के, तो वो इनके लिए बड़ा भाग्यशाली रत्न होता है और उसको पहनने से इनके भाग्य में वृद्धि होती है। खास तौर से जो मन को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, क्रोध वाला पार्ट है, वो पन्ना पहनने से काफ़ी हद तक बेहतर होता है। तो अगर 9 अंक वालों को पन्ना सूट करे तो दिमाग बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहती है, सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं और सही समय पर सही तरीके से सफलता की प्राप्ति इनको हो पाती है। तो अगर आपका अंक 9 है तो आप सलाह लेकर के या तो एक मूंगा या एक पन्ना, दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप बनवा करके पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक रंग की बात है, 9 का मतलब मंगल है और मंगल का रंग होता है लाल। तो लाल या लाल के जितने भी शेड हैं, लाल है, गुलाबी है, मजेंटा है, ऑरेंज है, ब्रिक कलर है, या इस तरह के जितने भी कलर हैं जो लाल या लाल के शेड से, जैसे मरून भी है इसमें, जो लाल या लाल के शेड से संबंध रखने वाले रंग हैं, अगर 9 अंक वाले उनका इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से 9 अंक वालों को लाभ होता है। सफ़ेद रंग देखिए हर नंबर को सूट करता है, तो सफ़ेद रंग तो इनको सूट करेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 अंक वालों को जहां तक संभव हो थोड़ा सा ब्लैक कलर के कपड़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि 9 अंक वाले अगर ज़्यादातर ब्लैक पहनना शुरू कर दें या ब्लैक अंक को जीवन में ज़्यादा ले आएँ तो उनके जीवन में दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। जी पंडित जी अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 14 दिसंबर का दिन कैसा है? कर्क राशि, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है आपके लिए, पैसे की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की इस समय उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। हरे फल का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
अब जान लेते हैं एक और दर्शक के सवाल के बारे में। वैसे आपको ये भी बता दें कि हमारे सेगमेंट आपका सवाल में आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक की समस्या का समाधान बता रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें मनोज जी ने लिखा है। मनोज जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1976, 1976। जन्म का समय है सुबह 5:30 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। लिख रहे हैं कि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं स्थान में परिवर्तन भी हो जाए, तो नौकरी और स्थान में परिवर्तन कब तक होगा और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। मनोज जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी और आपके स्थान में परिवर्तन होने में अभी समय है। जून 2023 के बाद प्रयास करने पर आपकी नौकरी में और आपके स्थान में परिवर्तन की संभावनाएं जरूर बनती हैं और ये समय जून 2023 से शुरू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन में कोई जल्दबाजी मत करिएगा। जून 23 तक इंतजार करिएगा। जून 23 के बाद परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन आपके लिए जरूर ही लाभकारी होगा। क्या उपाय करें कि मनचाहा स्थान परिवर्तन भी हो और बेहतर नौकरी भी बदल जाए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा करके पहन लें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। पंडित जी, आप हमें मंगल के अंक की बातें बता रहे हैं। आपने हमें कुछ विशेष बातें बताई कि किस तरह से करियर में इस अंक 9 अंक वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें काफ़ी तरक्की मिल सकती है। अब हमें ये बताइए कि इस अंक की कमजोरी क्या होती है? अंक 9 जो कि मंगल का अंक है, ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी बातें ही हैं, कुछ न कुछ कमजोरियां भी हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ियां भी हैं जिसे इन्हें सुधारना चाहिए। पहले ये जानिए कि इस अंक की कमजोरी है क्या। 9 अंक वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभी बड़े क्रोधी और बड़े बदजबान भी होते हैं। क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है और क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हैं। इस अंक वाले व्यक्ति जबरदस्ती शासन भी करना चाहते हैं, जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं। अंक 9 वाले अपनी जिद में आकर के अक्सर अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। इस अंक वालों को युवावस्था में काफी संघर्ष करना पड़ता है। यंग एज में 9 अंक वालों को अक्सर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आमतौर पर 28 वर्ष तक काफी मेहनत होती है, 28 के बाद इनको सफलता ज्यादा मिलती है। 9 अंक वाले अक्सर चोट चपेट की शिकार होते हैं। चोट चपेट दुर्घटनाएं इनके साथ बहुत होती हैं और जीवन में एक या ज्यादा बार इनकी सर्जरी भी होती है, इनकी शल्य चिकित्सा भी होती है, ऐसा देखा गया है। 9 अंक वाले कभी कभी इतने ज्यादा क्रोधी होते हैं, इतने ज्यादा उग्र होते हैं कि इनका संबंध अपने बड़ों के साथ खराब हो जाता है। 9 अंक वालों की ताकत बहुत है, ईमानदार भी बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन इनका क्रोध और इनका स्वभाव वो इनको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। रिश्ते ज्यादातर इनके बनते नहीं, बनते हैं तो चलते नहीं और अपने बड़ों के साथ अक्सर संबंध खराब होते हैं। और लोग 9 अंक वालों के बारे में ज्यादातर यही कहते हैं कि भाई आदमी तो अच्छा है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। 9 अंक वालों का जो ये एग्रेसिव टेम्परामेंट है, जो ये जिद है,
ये इनकी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। पंडित जी, एक अहम बात, 9 अंक वालों की कौन से अंक वालों से मित्रता या कहिए शत्रुता जो है ज्यादा होती है? अंक 9 का स्वामी है मंगल, तो मंगल के जो मित्र हैं वो अंक 9 के मित्र हो जाते हैं। जैसे अंक 1 है, अंक 2 है, ये सामान्यतः मंगल के मित्र अंक माने जाते हैं। लेकिन 9 के साथ 9 का तालमेल आम तौर पर नहीं बनता। 9 और 9 के बीच में ईगो क्लैश होने की संभावना ज्यादा होती है। वैसे 9 अंक के साथ अगर हम मैजिकल इक्वेशन देखें, अगर जादुई इक्वेशन देखें, तो 3, 6 और 9 का मैजिकल इक्वेशन होता है। यानी 9 अंक वाले अगर कोई काम अपना 369 वाली तारीखों को करें या 369 वाले नंबर के मकान में रहें तो उन्हें लाभ होगा। लेकिन 9 अंक वाले से मित्रता करेंगे तो मुश्किल होगी। और 9 अंक वालों के साथ जिस अंक के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं या जिस अंक के साथ दिक्कतें बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, वो अंक होता है 7। 9 अंक वाले 7 अंक के साथ और कभी कभी 8 अंक वालों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते और यहां पर वैचारिक मतभेद बहुत होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की स्थिति काफी ज्यादा बन जाती है। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 14 दिसंबर का दिन कैसा होगा? तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। मान सम्मान इस समय आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की आपके उन्नति होगी। वाहन आप खरीद सकते हैं, यह संभावना आपके लिए बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। करियर में लाभ होता दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल हमारे पास आया है। लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें कि आगे आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में बातचीत होगी, उसके लिए जरूर रुकेगा। और हाँ, आज का महा उपाय तो है ही। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न जो है वो रास बिहारी जी ने हमें लिखा है और रास बिहारी जी हमें मेल लिखते हैं पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1942, 1942। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य मेरा कैसा रहेगा और आने वाले समय में स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या ना हो, उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। रास बिहारी जी, देखिए, वैसे तो मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर शरीर में कहीं पर गांठ महसूस होती है,
कहीं पर गांठ जैसा अनुभव होता है तो उसको आप टालिएगा नहीं, उसमें लापरवाही मत करिएगा। शरीर में इस समय गांठें हो सकती हैं और वो गांठें दिक्कत आपको दे सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे तो एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, ये बताइए कि 9 अंक वालों को, यानी मंगल के 9 अंक वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अंक 9 की ताकत क्या है, अंक 9 की कमजोरी क्या है, ये आपने समझ लिया। अब इनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जीवन में तरक्की कर सकें, जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। देखिए, 9 अंक वालों को अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण हमेशा बनाए रखें। 9 अंक वालों को पेट में अल्सर होने की संभावना बहुत होती है, इसलिए 9 अंक वाले खाली पेट बिल्कुल ना रहें और तेल मसाले वाली चीजें कम खाएं। अपनी जिद में आकर के निर्णय लेने से बचें, क्योंकि ये निर्णय आपको भी नुकसान करेगा और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान करेगा। वही करियर आप चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि अगर 9 अंक वाले जबरदस्ती किसी करियर में जाते हैं तो वहां पर असफलता उनके हाथ में लगती है। तो 9 अंक वालों को वही करियर चुनना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। और 9 अंक वालों को तांबा जरूर पहनना चाहिए किसी न किसी तरीके से, चाहे तांबे का छल्ला पहने, चाहे तांबे का कड़ा पहने, चाहे तांबे की चेन पहने। अगर ये धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और 9 अंक वालों को रोज थोड़ा समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। आप हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे, जीवन में सफलता आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। पंडित जी, आपने बताया कि 9 अंक वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तो ये बताइए कि पूजा का सही तरीका क्या है ताकि वो अपने स्वास्थ्य में हमेशा वृद्धि पाए? देखिए, 9 अंक वालों के साथ दुर्घटना होना और सर्जरी होना, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इनके साथ दुर्घटना भी जल्दी घट सकती है और इनकी सर्जरी होने के, ऑपरेशन होने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। इससे बचने के लिए आपको पहले भी बताया कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप रोज सुबह हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए। पहले भगवान राम का ध्यान करिए, उसके बाद कम से कम 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। ऐसा रोज सुबह करिए और रात में सोने के पहले भी 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाइए। अगर इस छोटे से तरीके से आप हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका अंक 9 है और लग रहा है कि ऑपरेशन की नौबत आने वाली है, आप उससे बच नहीं पाएंगे, तो आप कृपा करके मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। इससे आप दुर्घटनाओं से और शल्य चिकित्सा से सुरक्षित बने रहेंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाइए, चोट की चपेट में आ सकते हैं। ऑफिस में विवादों से बचिए और यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं,
करियर में आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, आर्थिक लाभ होगा आपको। करियर में इस समय नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। हम आपको बता दें कि आप भी अगर किसी समस्या से परेशान हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि पंडित जी आपके सवाल का जवाब प्रोग्राम में दें। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है, चाहे तो आप हमें जल्दी से मेल भेज सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसने हमें सवाल भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें हरेंद्र कुमार जी ने लिखा है, देहरादून से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह 7:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली में। लिखते हैं देहरादून से। ये लिख रहे हैं कि अभी दिल्ली में मेरा एक मकान है, मैं उसको बेच करके पूरी तरह से देहरादून में सेटल होना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा या दिल्ली से बाहर सेटल होने पे मुझे लाभ होगा, मेरे लिए चीज़ें ठीक रहेंगी? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली भी यही कहती है कि आप जन्म स्थान पर परमानेंटली सेटल नहीं होंगे। जन्म स्थान आपका दिल्ली है। अगर वहाँ से दूर आप सेटल हो रहे हैं, देहरादून की तरफ आप सेटल होते हैं, तो वो सेटलमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिशा में अभी कोशिश करनी चाहिए। आपका समय सितंबर 2023 तक ऐसा चल रहा है जब आप दिल्ली से चीज़ों को समेट करके देहरादून में पूरी तरह से सेटल हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम हनुमान जी के सामने बैठ करके प्रेम से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 14 दिसंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 14 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य में समस्या दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। हालांकि धन की जो स्थिति है, ये आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। आपके परिवार में इस साल में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। इस साल को अच्छा कैसे बनाएंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, हमें ये बताइए कि 9 अंक वालों के लिए किस तरह का प्रोफेशन या करियर जो है वो बेहतर होता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपका अंक 9 है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको सूट करेगी वो है पुलिस, आर्मी, या उसके बाद टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, तकनीक का क्षेत्र भी आपको सूट करेगा। प्रशासनिक सेवा में अगर आप जाना चाहें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अगर आप जाना चाहें, या किसी भी क्षेत्र में अगर शासन या प्रशासन में जाना चाहें, तो उन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अंक 9 वालों को पहले नंबर पे तो टेक्निकल या पुलिस फोर्स आदि में जाने का प्रयास करना चाहिए।
नहीं तो जिस भी क्षेत्र में है वहां प्रयास करके इतना आगे बढ़ना चाहिए कि कम से कम अपने क्षेत्र में वो एडमिनिस्ट्रेट कर पाएं, अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन बना पाएं। चलिए अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो कि है कि क्या हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं? बताइए पंडित जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाथ की रेखाएं आपके बारे में सही तरीके से नहीं बता पाएंगी, क्योंकि ये रेखाएं हमेशा बदलती रहती हैं। देखिए, ऐसा है नहीं। जिस तरह से कुंडली में दशाएं बदलती रहती हैं, उसी तरह से हाथ की जो छोटी छोटी सहायक रेखाएं हैं, जो छोटी छोटी साइड लाइंस हैं, वो बदलती रहती हैं। लेकिन हाथ की जो मुख्य रेखाएं हैं, वो जैसे कुंडली के ग्रह होते हैं उसी तरीके से रहते हैं, वो हमेशा ठीक रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। हाथ की छोटी छोटी रेखाएं समय के हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जो मुख्य रेखाएं हैं हाथ की, वो सामान्यतः नहीं बदलती हैं। ठीक है पंडित जी, अब बताइए कि 14 दिसंबर बुधवार का दिन जो है उसमें शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 14 दिसंबर 2022 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 दिसंबर बुधवार, समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। अब वक्त हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का। तो मतलब कि इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम के अंत में पंडित जी किसी एक खास राशि के बारे में बात करते हैं। तो आज किस राशि का नंबर आया है, ये जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं कि राशियों का पहनावा कैसा होता है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। उसी नंबर में आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लोग अपने पहनावे और अपने प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। साथ ही साथ इनका स्वभाव थोड़ा तेज होता है, उग्र होता है। इनका स्वभाव भी इनके व्यक्तित्व पर असर डाल देता है और स्वभाव की वजह से थोड़ी मुश्किलें भी होती हैं। अपने वस्त्र और प्रेजेंटेशन पर सिंह राशि वालों को काम करने की जरूरत है, उस पर ध्यान दें। साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी ध्यान दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि आज का महा उपाय क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी, अगर आप कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम माता सरस्वती की उपासना करिए। अगर संभव हो तो नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करिए। और जहां पर आप संगीत का या नृत्य का रियाज करते हैं, जहां पर आप बैठ करके अपना अभ्यास करते हैं, वहां पर सफेद रंग के नटराज की मूर्ति स्थापित करिए और अपनी रिहर्सल शुरू करने के पहले, अपना रियाज शुरू करने के पहले उनको प्रणाम करके तब रियाज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।